बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो परमहंस महाराज की जय। सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। तो आज रास प्रकरण क्रमांक 6 और चौपाई संख्या 25 से श्रवण करेंगे। तो अब यह इस प्रकरण में योग माया के ब्रह्मांड में योग माया का तन धारण करके जो है रास मंडल में सभी तैयार हो गई हैं सखियां। तो उन सखियों में से जो प्रधान सखी हैं कौन? श्यामा महारानी। तो श्यामा महारानी के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर महामती प्राणनाथ जी जो है जयराम भाई कंसारा के पास जा रहे हैं और निमित्त बना करके जयराम भाई को हम सबको इस ज्ञान को दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जो है जयराम भाई तो श्यामा महारानी के जो है स्वरूप का वर्णन बड़े ध्यान से सुनो। तो कह रहे पीठ की गहराई की जो है सुंदर लाख सुहामणो और बांसोदी से आडीमा अंग और बेड़े तले कंचुकीनी और कसो जुगते सोहे बंद। अब कह रहे हैं जो श्यामा महारानी की रीढ़ की हड्डी जो पीठ की जगह होती है ना, अब वहां पर आप जो है तुम ध्यान लगाओ कि साड़ी में से जो है जो रीढ़ की हड्डी की जो गहराई होती है तो कह रहे हैं कि बीच में होता है ना, पीठ के बीचों बीच हल्का सा गड्ढा। तो कह रहे हैं कि श्यामा महारानी साड़ी तो पहनी है पर कह रहे हैं कि जो ब्लाउज है जो चोटी है बाल की तो कह रहे चोटी बड़ी युक्ति से बांधी है, ब्लाउज भी अति सुंदर है। तो कह रहे हैं कि साड़ी ऊपर से पहनी है पर साड़ी के अंदर की शोभा जो है उनके पीठ की गहराई, उनकी ब्लाउज का और चोटी की गुथाई सब कुछ बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। तो अंगन और रंगनी रखियो ना जाए और क्या है ना माए कर्ण क्रांत अपेट पासा उर कंठ निरखता अब इंद्रावती पामे स्वांत। महामती कहते हैं कि श्यामा महारानी के अंग की किरणों की रोशनी देखी नहीं जा सकती है, इतनी ज्योति उनके अंगों से निकल रही है। तो कह रहे हैं कि ऐसी ज्योति निकल रही है कि ये आंखें जो है चकाचौंध, जैसे चमक हो, बिजली चमकते बड़ी तेज से तो आंख बंद हो जाती है, ऐसे ही जो है उनकी जो है रोशनी उनकी अंगों से निकल रही है। तो कह रहे हैं कि इंद्रावती कह रही है कि उनके पेट पतलियां शीला कंठ को देख करके ही हमको चैन मिलता है। कौन कह रहा है? इंद्रावती जी कह रही हैं कि उनके जब ऐसे सुंदर अंगों को देखती हूँ तभी मुझको चैन मिलता है, कुछ आराम मिलता है। तो अंगनो रंग अजबास धरे तिहा श्याम चोली शोभावे सुंदर सर्व श्रृंगार शोभावे तिहा लहरे भूषण क्रम आवे। अब श्यामा महारानी के गौर रंग पर काले रंग की जो ब्लाउज है तो अति शोभायमान हो रही है। उनका गौर का श्याम, उनका शरीर कैसा है? गोरे रंग का है और उस पर जो है काले रंग का क्या है? उनकी ब्लाउज हो। और उनका घाघरिया किस कलर का था? नीला कलर का। तो और सब श्रृंगार इतना सुंदर आभूषणों से सजा हुआ है कि एक आभूषण की किरणें लहर के समान निकल रही हैं, तो फिर दूसरे आभूषण की दूसरे अंग की लहर पर लहर निकल रही है। ऐसी सुंदर शोभा को अपने दिल में बैठा करके जो है चितवनी करो, ध्यान करो। तो कस कसती चोली ने कठड़ पयोधर पीला खपड़ा शोभंत कस ठामे जे कांगरी तिहा नीला जवेर झलकत। श्यामा महारानी जो है तो श्यामा महारानी के जो है काले रंग की चुस्त ब्लाउज पहनी हुई है और उस पर पीले रंग के जो है कह रहे हैं कि कपड़े जो है उसमें बने हुए हैं। तो अब पीठ पर जहां तनी लगी हुई ब्लाउज में
जो है पीठ पर तनी वाला सिस्टम होता था ना बांधने का, तो जहां पर पीठ पर काले रंग की ब्लाउज हो और उनकी जो बद्धी लगी हो, तनी लगी हो बांधने के, तो वहां पीले रंग के जवाहरात झलक रहे हो, पीले रंग के उन बद्धियों में जो है जवाहरात झलक रहे हो जहां पर चोटी आती है। तो भारत भली पेरे शोभित काई पच रंग चुन्नी सार, अनेक विधना फूल बेल और खुशबोए तड़ा बेहकार। तो जो महारानी जी की जो ब्लाउज है, जो चोली है, तो कारण नीचे वाले हिस्से में भराव भरा है, जो नीचे वाला बद्दा है तो उस पर कढ़ाई की गई है, उसमें 5 रंग के नगों के तरह तरह चुन्नटों की शोभा आई हुई है, और जिसमें अनेक प्रकार के फूल और बेलों की कढ़ाइयां हैं, और कढ़ाइयां केवल उस पर नक्काशकारियां फूल बेलियों की है, देखने में तो दिख रहा है, लेकिन जिस फूल का उस पर कढ़ाई है उस फूल का सुगंध भी उससे आ रहा हो, उस ब्लाउज से जैसे कढ़ाई वैसे ही सुगंध जो है उस ब्लाउज से आ रहा हो। तो कह रहे हैं कि कंचुकी जड़ाओ 6 जुगत जूंजबी, ऊपर आभरण बली भांत, सुंदर स्वरूप जोई ने मारो जीव था निरांत। मोहम्मद कहते हैं जो उनकी चोली है, जो उनकी ब्लाउज है, तो जड़ाव से युक्ति से बना हुआ एकदम सुंदर है, और उनके ऊपर की जो ओढ़नी ओढ़ी हुई है, अब उनके घाघरा का वर्णन और उनके ब्लाउज का, उस पर भी जो है ऊपर से ओढ़नी जो ओढ़ी है श्यामा महारानी कहाँ रासमंडल में। तो इंद्रावती जी कहते ऐसे सुंदर स्वरूप को जब मैं देखती हूँ, निहारती हूँ, तभी मुझको आराम मिलता है, तभी मेरे दिल को करार मिलता है। तो कंठ केड़ी पेरे वर्णबु, हमारा जीव ने नथी काई बल, और 5 हार तिहा प्रगट दिसे, और शोभित दोरे बल। आमती जी कहते हैं कि श्यामा महारानी के गले का वर्णन अब करें मैं किस तरह से करूं, गले का। तो कारण मेरे जीव के अंदर वह शक्ति नहीं है कि मैं श्यामा महारानी के गले की शोभा का, सुंदरता का जो है मैं वर्णन कर सकूं, पर अगर जो मैंने छवि हफ्सा जेल के अंदर श्यामा महारानी का दर्शन करके देखा, अगर मैं उस सुंदरता का वर्णन न करूं तो आपको कैसे पता चलेगा। जयराम भाई को यह पूरा ज्ञान बता रहे हैं कि जो उनने देखा। तो कह रहे गले में जो है श्यामा महारानी 5 हारें पहनी हुई है, 5 हार राजी श्यामा जी जो पहनाते हैं ना, भले 2 लड़ी का आप पहनाए, पर मूलतः जो है 5 हार होना चाहिए। आप गिने तो 5 हार हमारे जो गादी पर जो है पहनाया जाता है, 5 दोनों जन को, 5 इनका भी 5 उनका भी। अब कौन सा हार जो सबसे छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे 5, तो सबसे ऊपर किसका माला, फिर किसका माला, फिर किसका माला, सबसे नीचे वाला कौन सा माला। तो यही तो कह रहे गले में 5 हार सामने जो है डोरियों के बंधे हुए हैं। अब जब माले को पीछे तरफ बांधा जाता है, तो जब पीछे तरफ बांधा जाता है तो जो बांधने और माले को जो बांधा गया है, जो उसका धागा होगा, तो कह रहे हैं वो अति सुंदर जो है दिखाई दे रहा है। तो 1 हार हीरा तड़ो, और बीजो 5 वरण तरण, और तीजो हार मोती निर्मल, नौकाई चौथी हेम कंचन। अब हो गए ना। तो कह रहे हैं कि 1 हार पहला काहे का है, हीरे का है, और दूसरा हार जो है हरे रंग के रत्न का है, और तीसरा हार स्वच्छ मोतियों का चमकता हुआ है, चौथा हार शुद्ध सोने का है, चौथा हार जो सोने का है, और 5वां में चलो हे मतड़ो हार जुदाई हीरे जुगत, 9 अवसर 9 पाटली, जड़ाव हीरा 5 रतन मोती, माहे माणक ने नीलबी। तो 5वां हार सोने का एक नए डिजाइन का है। तो कारण जो 9 लड़ियों का है, 5वां तो है लेकिन उसमें भी 9 लड़ी लगी हुई है, जो 5वां हार है, जिसमें तरह तरह से 9 पटलियां लगी हुई हैं, जिसको आप रानी हार कहते हैं। ऐसे उसमें जो है 5 जो है उसमें जगह जगह पर जो है पटलियां लगी हैं 9 ठो, और उसमें हीरा
5 मोती माणिक तथा नील भी नग से जड़ा हुआ है, वह 5वां हार। तो कह रहे उतरी तृण सर शोभंती काई डोरी जड़ित चंब, और हूँ केड़ी पेरे बणबू हमारी जिभ्या आड़े अंग। महामती जी कहते हैं क्या कि सबसे नीचे उतरती हार में 3 लड़े शोभायमान हो रही हैं, जिनकी डोरियों में अद्भुत जोड़ाव है। जिस डोरी से वह गूंथा गया है और पीछे तरफ जो उसकी रस्सी डोरी बची हुई है, तो कह रहे उसमें अद्भुत जो है अद्भुत जड़ाव है। मैं अपनी इस झूठी जुबान से नश्वर जो है नश्वर जगत के नश्वर शरीर से नश्वर जिह्वा से कह रहे उसका वर्णन मैं कैसे करूं। तो कंचुकी ना काठला ऊपर कोरे, काई दोरे तेज अपार, 7 रंगना नग पाधरा जोत करे झलकार। अब कह रहे हैं कि जो महारानी जी को श्यामा महारानी के जो है ब्लाउज के गले की जो किनारी है, जो ऊपर का गले का किनारा बनता है ना, तो कह रहे हैं उसमें तेजोमयी डोरी। अब आजकल के टेलर भी तो बारीक बद्दू में लगा के कपड़ा फिर उसको मोड़ करके बनाते हैं ना, तो कह रहे इसी तरह से उसमें जो उनका कोरा है गले के पास उस ब्लाउज का, उसकी जो डोरी है जिसमें 7 रंग के नग जड़े हुए हैं, उस किनारे पर जो यहाँ होता है ना, उस किनारे पर 7 रंग के जो है नग जड़े हुए हैं, जो अति शोभायमान चमक रहे हैं। तो माहे मोती माणक हीरा पाना ने पुखराज जी, कुंदन माहे रतन नग झलके, और रमवा सुंदरी करे साज जी। तो जो महारानी जी का श्यामा महारानी के ब्लाउज के गले की जो किनारी है, डोरियां है, उसमें कौन से 7 नग जड़े हुए हैं? कह रहे उसमें मोती है, माणिक है, हीरा है, पन्ना है, पुखराज है, और नग कुंदन मतलब सोने के जो है जड़ा हुआ ऐसे श्रृंगार से खेलने के लिए श्यामा महारानी तैयार हो गई हैं। ऐसे सुंदर जो है उनके चरण के नकों से लेकर के तलुआ और पिंडुलिया और काड़ी कड़वा का वर्णन, उनका जो घाघरा है जिसको साया कह सकते हैं, उनकी साड़ी की शोभा, उनके ब्लाउज की शोभा, और इस तरह से उनके हारों की शोभा पहन करके श्यामा महारानी जो है रास करने के लिए तैयार। तो कह रहे काठड़े माणक ने बली मोती कुंदन माहे पाना नग, और चीड़ तड़ी चारे सर शोभे कोई धात बसिक न रंग। तो गले में जो चीड़ का हार है, गले में जो चीड़ का हार है तो लड़ियों से शोभायमान हो रहा है, तो वह कोई विशेष धातु से बना है, जो यहाँ जो है उसका कोई उदाहरण नहीं है कि आपको बता दें कि पन्ना जैसे पुखराज जैसे विशेष किसी धातु का बना हुआ एक चीड़ का है। तो जिसके किनारे पर माणिक मोती पन्ना के नग सोने से जड़े हैं। तो ए ऊपर बली निरखती ने जो ये, तो कंठसरी भली गई अंग, और कटसरी केरी कली जुज भी, और काई जुजवा 6 तेहना नग। तो इस चीड़ के हार के ऊपर देखो तो कंठसरी बिचौली जिसको बोलते हैं, तो कंठसरी का हार गले में जो है चिपका हुआ होता है ना, जैसे गले में गुलेबंद यहाँ कहते हैं आजकल के जमाने में, तो इस तरह से जो कंठसरी जो कंठ से लगा हुआ हो, तो वह हार कह रहे कंठसरी जो है गले में चिपका हुआ है, और जिसकी कलियां अलग अलग बनी हुई हैं, उनके अनेक प्रकार के उसमें नग जड़े हुए हो उस कंठसरी में। तो कंठसरी जड़ाव जुगतनी माहे राती नीली जबेरो निहार, और सकल सिंगार श्यामा जी शोभे, और कुंदनमा मोती झलकार। तो कंठसरी जो पहनी है, तो कंठसरी की कलियों के जड़ाव लाल, लाल एक नग का नाम है, लाल कलर में मत जाइएगा, लाल एक जवाहरात का नाम है जवेर का, तो लाल और नीले जवाहरातों की हार उस पर आई है, तो लाल और उस पर नीला आया हो, और तथा सोने के तार से उसमें मोती के साथ गुथ दिया गया हो। तो श्यामा महारानी जी का ऐसा संपूर्ण श्रृंगार जो है शोभायमान हो रहा है। तो नख थकी कर बड़बू, अब एन जुगत यति सार जी,
आंगलियों अंगूठा कोमल, नख हीरा तड़ा झलकार जी। तो मामती जी कहते हैं कि हाथ के नाखून के से हाथ तक का वर्णन मैं करती हूँ। अभी पैर से पैर के नाखून से वर्णन हुआ, अब हाथ के नाखून से हाथ हाथ के नाखून से पूरे हाथ का अब मैं वर्णन करने जा रही हूँ, जो अति सुंदर है। तो काले अंगुलियों में अंगूठा, और कह रहे अंगुलियों में अंगूठा है, और कह रहे उनके नाखून हीरे की तरह जो है झलक रहे हैं। 8:15 तक का टाइम दिया गया है प्रिंसिपल साहब की ओर से, इसलिए घड़ी देखना पड़ता है 9:15 होने तक, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि झीणी रेखा हाथ लिए दी से, अब पहुंचा शोभित पतंग जी, अंगुलिये बीसा बीस दी से, कोमल कलाई अति रंग जी। तो महारानी जी की जो हथेली के श्रृंगार का वर्णन कह रहे हैं कि हथेली में बारीक रेखाएं जो है श्यामा महारानी के, तो कह रहे हैं कि रेखाएं जो एक एक रेखा बहुत बारीक और उज्जवल है, लालिमा हुए दिखाई दे रही है। तो अब हथेली के ऊपर क्या है, पंजा। तो बाहर जब पंजा है तो पंजा जो है लाल रंग का शोभा दिख रहा है। जो पंजा उनका है कैसा है, लालिमा लिए हुए है। तो 5 अंगुलियों में जो है 20 पोरे दिखाई देती हैं। 5 अंगुलियां में 4-4 होते हैं ना, तो जो है 20 पोरे उसमें दिखाई देती है। तो कह रहे हैं कि बीटी जड़ाओ 6 अंगुलिये, 7वीं अंगूठे अतिसार जी, और आभलियों ने फरता पाना, और दर्पण मुख झलकार जी। तो मोहम्मद जी कहते हैं कि 6 अंगुलियों में जड़ाव की अंगूठियां हैं। अब 10 अंगुली हुई ना दोनों हाथ मिला करके, तो कह रहे हैं जो 6 अंगुली हुई तो उसमें जड़ाव वाली अंगूठी पानी है। और 7वीं में आ जाए तो अंगूठी अति शोभा ले रही है, और जिसमें शीशा जड़ा हुआ है, और चारों तरफ से जो है पन्ना के नग जड़े हुए हों, बीच में शीशा हो चेहरा देखने लायक, और उस पर जो है चारों तरफ पन्ना का नग जड़ा हुआ, उसमें श्यामा महारानी अपना जब श्रृंगार कर लेती हैं तो उसमें अपने श्रृंगार को पूरा देख लेती हैं। और ऐसा नहीं कि आपका आईना होता है मुख पर लगाए तो केवल आपका मुख पर दिखाई दे, उस अंगूठी में लगे हुए जो शीशा है उसमें नख से, पैर के नख से लेकर के सिख तक का पूरा स्वरूप दिखाई दे देता है। उतने मात्र में जब ऐसे करे तो पूरा दिखाई दे देता है। तो बे बीटी ने हीरा मोती बीजी बे रंग बे रतन, अब 5 नगनी 5 एक ने, अब एक ने करड़ा कंचन। तो महारानी जी के जो श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे करूं, तो 2 अंगूठी हीरा मोती की है, 2 अंगूठी हीरा और मोती की है, और दूसरी 2 अलग अलग तरह की रंगों की जड़ी हुई है, एक 5 की है, इस तरह से 5 रंग हुए, और एक सोने की है जिसमें छोटे छोटे दाने ऐसे जड़े हुए हैं। तो पहुंची ने 9 घड़ी, और दिसे ऊपर ऊंचा रंग, और माड़क मोती पाना कुंदन, ये शोभे पहुंची नार नग। तो पहुंची 9 घड़ी कलाई है ना, 9 घड़ी तो यहाँ पहनते हैं, पहुंची जो है यहाँ है ना, पहुंची की पहुंची ना पहुंची, पहुंची पर पहुंची ना पहुंची, तो है ना। इसका तो बता चुके हैं। तो अर्थ तो पहुंची यहाँ पर पहुंची कलाई में पहनी जाती है। तो कह रहे वह कलाई में शोभायमान हो रही है, जिसके ऊपर माणिक मोती पन्ना के नग सोने में जड़ा हुआ है। यह नग जो है पहुंची से जड़ा हुआ है, पहुंची में जो है यह पन्ना का नग जड़ा हुआ है। तो 9 घड़ी ने निर्मल मोती, हीरा ने रतन, कुंदन माहे पाना पुखराज, चूड़ माहे नौरंग। अब श्यामा महारानी जो 9 घड़ी पहनी है तो सुंदर मोती और हीरे से जड़ा हुआ है, और 9 रंग की जो है चूड़ियों में पन्ना और पुखराज के नग सोने से जड़ा हुआ है।
अब जो है 9 रंग की जो चूड़ियां हैं तो वो भी जो है इस तरह से, तो 9 रंगना नग जुजबा और तेने ते जुजबा रूप हुमारी बुद्ध सारी वर्णबु पण एक छे अद्भुत। 9 रंग की चूड़ियों के अलग अलग तरह के नग से जड़े हुए हैं। जो 9 प्रकार की चूड़ियां हैं उसमें अलग अलग प्रकार के 9 जिनकी अलग अलग तरह की बनावट है, एक जैसे नहीं है सब, यह अति विचित्र है। ऐसे जो है वर्णन में करके बताऊं, जैसे गुड़ खा लीजिए आप और कलाकंद खा लीजिए, पूछा जाए कि स्वाद बताओ तो दोनों के ही कहेंगे कि मीठा है मीठा है, क्या बताएंगे। जलेबी रसगुल्ला में कैसे बताओगे, स्वाद जो खाएगा वही ना। तो कह रहे मैंने जो दर्शन किया, जो मैंने देखा, तो मैं ही उसको केवल समझ सकता हूँ, आपको बताने के लिए कौन सा शब्द का उपयोग मैं करूँ। कारण भाई यही कहते हैं बहुत अति सुंदर है, बड़ी विचित्र शोभा है। तो कह रहे मैं तो अपनी आत्मदृष्टि से वर्णन कर रही हूँ, जो मैं देखा केवल आत्मदृष्टि से अंदर की आंख से देख करके आपको बता रही हूँ। तो नीलबी ने लसणिया शोभित पाना ने बली लाल माणक मोती ने हीरा कुंदन माहे रतन तड़ा झलकार। तो कहते हैं कि नीलबी लासनिया पन्ना लाल माणिक और मोती हीरा कुंदन से ये सब जड़ा हुआ है। तो कह रहे इस तरह से सब चूड़ियों की शोभा अलग अलग डिजाइन अलग अलग नगों से सब जड़े। तो कोड़ी आगल काकड़ी जाम्बू रंग नग जड़ाव कुंडल नाक करिया शोभे और जोत करे अपार। तो कोहनी के ऊपर, अब यहाँ आ जाइए, कोहनी के ऊपर क्या है, कंकनी पनी है जिसमें जामुनी रंग का नग जड़ा हुआ है और कुंदन में जो है दाना लगा हुआ है और ऐसे ही वह सुंदर चमकदार है। तो मोहलियो मोती ने बली कांगरी और नीली राती चुन्नी कुंदन अबेल माहे हीरा हार दी से इंद्रावती जुए दृढ़ मन। तो कंकनी के मुख के ऊपर, कंकनी पहले जमाने में था ना, उसका बढ़िया वो बाघ जैसे मुंह बना करके, तो कह रहे हैं कि उसके कंगूरे की बनावट में मोती जड़ा हुआ है, नीले लाल दाने सोने से शोभायमान हो रहे हैं और हीरे के हार की बेलें जो है, हीरे की हार की जो बेलें, अब जिसे इंद्रावती जी ध्यान से देख रहे हैं, अपने को ही कह रहे हैं कि इंद्रावती जी ऐसी शोभा को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। तो सुंदर ने शोभे एक जुजबे और झड़बाजे रसाल और चूड़ केरा छापा अति शोभे। तो उर पर लटके माल, अब चूड़ियों के ऊपर की जो छपाई की बनावट है कैसा है, अति मनमोहक है। चूड़ियों के ऊपर जो छापा लगा है छपाई, तो चूड़ियों के टकराव से निकलने वाले स्वर, जो चूड़ियां आपस में टकरा रही हैं तो जो उसमें आवाज निकल रही है तो बड़े मधुर और बड़े लुभावने सुहावने। तो गले में माला भी अति शोभायमान हो रहा है। तो गाल तड़ो रंग कहो ना जाए अब अधुर पर वाली नी भांत अदंत शोभे रंग दाड़ीम नीकलियो हर बटी अधूर बचे काल लाख। अब श्यामा महारानी के गालों के रंग का शोभा मैं कर ही नहीं सकती, उनके शोभा का वर्णन मैं कर ही नहीं सकती। अब कह रहे इतने सुंदर उनके गाल है कि ओठ मूंगे के दाने जैसे, मूंगा देखे हैं कितना लाल लाल बढ़िया होता है ना मूंगा, तो मूंगा जैसे ऐसे लालिमा लिए हुए महारानी जी के जो है ओठ है। तो कह रहे हैं कि दांत अनार के दानों के रंग की कलियों के भांत जैसे सटा हुआ अनार का दाना होता है ना, एक दांत से दांत उस दाना से दाना, ऐसे ही महारानी जी के सटे हुए दांत अनार के दाने जैसे और ओठ और ठोडी के बीच में जो लाक जो शोभा, तो जो ठुड्डी हो गई ओठ हो गया कि बीच में जब हंसते हैं तो गड्ढा हो जाता है ना, इसी को बोलते हैं लाक की गहराई। तो कह रहे हैं कि वो अति सुंदर जो है दिखाई दे रहा है। तो मुख चौक शोभित अति मांडनी और अने झलके काने जाल और जड़ाओ माणक मोती ने हीरा कुंदन माँ पाला लाल। महामती जी कहते हैं कि श्यामा महारानी के मुखार बिंदो
अत्यंत सुंदर है। जयराम भाई बड़े ध्यान से सुनो। कह रहे श्यामा महारानी के मुखार बिंद अत्यंत सुंदर है, कानों में झुमकियां लटक रही हैं और जिसमें माणिक मोती, हीरा पन्ना और लाल नग सोने से जड़े हुए हैं। तो नासिका बेसर लाल मोती लटके, आखंडिये अंजन सोहे, पापड़ चलवे ने, पीयू जी ने पेखे, चतुराई मन मोहे। तो नाक में क्या है? बेसर। नाक में बेसर, जो जिसको क्या बोलते हैं, नथनी है ना, बुलाक पहले जमाने में जो बोलते थे। तो क्या है, वो भी पहनी है श्यामा महारानी, जिसमें लाल और मोती लटक रहे हैं। तो आंखों में जो है काजल लगाई हुई है, शोभायमान हो रहा है। पलकों की चतुराई के चाल से जो है कार्य धनी जी का मन मोह लेती है। अब ऐसी सुंदर से सजा धज करके श्यामा महारानी और अपने आंखों में काजल लगा ली है, और जो उनकी पलक है ऐसी पलक झपकाती है चतुराई के साथ, धनी जी राज जी जो है उसमें जो है मोहित हो जाते हैं, उनके मन को मोह लेती है ऐसी सुंदर शोभा। तो नेड़ा चपल यति अड़ियाला और ने रेखा शोभे माहे लाल, और बेहुगमा भ्रगुटीनी शोभा और टीलडी से मध्य गुलाल। श्यामा महारानी की आंखें कैसे हैं? हिरण जैसे, मृग नयनी जिसको बोलते हैं कि समान, जिनमें लाल लाल रेखाएं जो आंखें हैं, तो उसकी रेखाएं भी अंदर की लाल लाल जो है दिखाई, नसें जो होती है लाल लाल वो भी दिखाई देती हैं। तो दोनों तरफ से भौहें की शोभा है, जिनके बीचों बीच गुलाल की बिंदी, दोनों आंख के भौहें के बीच में गुलाल की छोटी सी बिंदी श्यामा महारानी के माथे पर। तुम्हारा साथ सुनो यह बात दी, आ स्वरूप ते केम वर्णवाय, और एक भूषण तनी जो भांत तमे जुओ, तो आड़े देह जीव न खमाय। अब मेरे सुंदर साथ जी, प्यारे सुंदर साथ जी, एक बात और ध्यान से सुनो। इस स्वरूप की शोभा का वर्णन करना इतना आसान नहीं है, जितना आसानी से मैं बता दिया इतना ही नहीं है, और बहुत कुछ है सारा जो मैं बता नहीं सकती हूँ। श्रृंगार के एक ही भूषण को आप देखोगे तो कार्य शरीर से देखा नहीं जा सकता, इस शरीर से देखा नहीं जा सकता, सहन नहीं किया जा सकता, तो फिर वर्णन कैसे किया जा सकता है? एक श्रृंगार का, एक आभूषण का, फिर पूरे तन का वर्णन करना, पूरे शरीर का वर्णन करना और आभूषण का करना, वस्त्रों का करना, ये इतना सहज नहीं है। तो एक बेसर ऊपर लालज दिसे, और ते लालक नो न लाभे बार, जटला माहे पीठ फरी भले, अब एटले दीजे झलकार। अब कार्य बेसर के ऊपर जो लाल लगा है, तो बेसर मतलब जो नथुनी है उस पर लाल लगा है, लाल मतलब जवहरात का जो है उसमें जड़ाव जो है, तो उस लाल की लालिमा की शोभा अपरंपार है, वो बेशुमार शोभा है। जहाँ तक नजर जाती है तो कह रहे वहां तक उसी का तेज दिखाई देता है। वो जो नथुनी पानी है उसमें जो लाल जवरात से जो जड़ा हुआ है, उस लाल जवरात की जो तेज निकल रही है, जो आभा निकल रही है, जहाँ जाती है वही कलर दिखाई दे रहा है, उसी तरह से लालो लाल हो जा रहा है, ऐसी सुंदर शोभायमान हो रहा है। तो आप लोग श्यामा महारानी के नथुनी का शोभा का श्रृंगार जो है कल तक देखते रहे, दर्शन करते रहे। यहीं पर जो है हम वाणी को करते हैं राम। आप सबको प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, हाथ की जय।
प्राणनाथ प्यारे की, दुधमनिया धाम की जय जय।